प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने इस चैनल पर। आइए आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। इन वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं जिन्हें आपने अपने बड़े नाम से बढ़कर महत्व दिया। ये वचन हमारे जीवित रहने का आधार है, हमारे शुद्ध रहने का आधार है, हमारे चंगे रहने का आधार है। हमें अनुग्रह प्रदान करें ताकि हम इन वचनों पर मनन कर सकें और 100 गुना फलों को लेकर के आ सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। पिछली 2 वीडियो से हम अभिषेक के बारे में सीख रहे हैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से, और आज की वीडियो में आज के वचन को हम शुरू करते हैं। मैं परमेश्वर के वचन में आगे जाता हूँ। पहला शमूएल 10वां अध्याय उसकी 9 से 12वीं आयत तक मैं पढ़ता हूँ। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और ये सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने जो उसे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? वहाँ के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी, क्या शाऊल भी नबियों में का है? हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक जब एक व्यक्ति के ऊपर आता है, वचन में लिखा कि प्रभु के दास शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया इजराइल के प्रथम राजा के पद के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा कि एक व्यक्ति मैं तुझे बताऊंगा कल जो तेरे पास आएगा और तू उसका अभिषेक कर देना, क्योंकि इजराइलियों ने अपने लिए एक राजा की मांग की थी। और जब शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया तो उसे कहा कि जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा तो तू परिवर्तित होकर के और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। अर्थात तेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तेरा जो भीतरी व्यक्तित्व है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, तू एक डिफरेंट पर्सन बन जाएगा। और लिखा जब वहां से शाऊल चला और ये सारे चिन्ह उसके ऊपर प्रकट हुए, और लिखा उसे एक नबियों का दल मिला और वो उनके बीच में नबूवत करने लगा। और जितने लोग उसको पहले से जानते थे कि अरे ये तो शाऊल है, ये कीश नामक व्यक्ति का पुत्र, ये बिन्यामीन के गोत्र का है, इसका कुल अपने गोत्र में सबसे छोटा है और इसका परिवार इसके कुल में सबसे छोटा है, ये कैसे नबूवत कर रहा है? हालेलुया। और इस पे ये कहावत चली, उसका पिता कौन है? जब अभिषेक आपके ऊपर आता है, आप अपने बैकग्राउंड से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। आप वो काम करते हैं अपने जीवन में जो आपके पिता ने नहीं किया, जो आपके दादा ने नहीं किया, जो आपके परदादा ने नहीं किया, जो आपके पूर्वजों से कभी नहीं हुआ। वो काम आपके द्वारा हो पाता है जब अभिषेक आपके ऊपर आता है। हालेलुया। ये आपको अपने बैकग्राउंड से अलग करता है, और लोग जब आपको वो काम करते हुए देखेंगे तो वो बोलेंगे, अरे ये तो उसका बेटा है, इसके पिता ने कभी ये काम नहीं किया था, इसके पिता कभी इस लेवल से आगे नहीं बढ़ पाए थे, ये व्यक्ति कैसे ऊपर उड़ गया? इसने अपने परिवार, इसका परिवार तो कभी कार नहीं खरीद पाया था, इसने कैसे कार खरीद ली? इसका परिवार, ये तो सिंपल से लोग थे, ये कैसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और लोग इसकी प्रार्थना से हील हो रहे हैं? ये कैसे लोगों के ऊपर ले हैंड कर रहा है? ये कैसे लोगों को डिलीवर कर पा रहा है? ये सारे काम आप कर पाओगे जब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। आप अपने बैकग्राउंड से, अपने पारिवारिक प्रोफाइल से, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे और एक न्यू क्रिएशन, आप परिवर्तित होकर के, ट्रांसफॉर्म होकर के आप एक नई क्रिएशन में परिवर्तित हो जाओगे, एक नए पर्सनैलिटी में, एक नए व्यक्तित्व में आप परिवर्तित हो जाओगे। हालेलुया। ये और बात है कि शमूएल के इस वरदान को जो परमेश्वर की अगुवाई में शाऊल को मिला था, शाऊल उसे मेंटेन करके नहीं रख पाया और आगे उसने उस अभिषेक को बहुत जल्दी गंवा दिया, जो कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। जब हम आगे की सीरीज में जाएंगे तो हम देखेंगे किन कारणों से अभिषेक जो है वो गंवा दिया जाता है एक विश्वासी के द्वारा, या किन कारणों का इस्तेमाल शैतान करता है अभिषेक को आपके जीवन से नष्ट करने के लिए। हालेलुया। ये अभिषेक इतना कीमती है, इतना कीमती। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं कि आपके अगर एक तरफ आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो और एक तरफ आपकी अनॉइंटिंग जारी हो, तो फाइनेंशियल लॉस को बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपनी अनॉइंटिंग को पकड़ के रखना, इसे जाने मत देना, क्योंकि वो सारा फाइनेंस वापस आ जाएगा अगर ये अभिषेक आपके सिर के ऊपर रहा तो। हालेलुया। वचन में लिखा, तेरे वस्त्र सदैव उजले रहें और अपने सर पर कभी भी तेल की घटी ना होने देना। वो तेल कौन सा? वो आलमंड ऑयल की बात नहीं हो रही, वो सरसों के तेल की बात नहीं हो रही, वो अभिषेक की बात हो रही है। हालेलुया। तेरे वस्त्र सदैव उजले रहे। वस्त्र इंसान के कैरेक्टर को दिखाता है, मतलब कैरेक्टर पे कभी दाग ना लगे, कैरेक्टर उजला रहे, साफ सुथरा रहे,
क्लीन रहे और सिर पे अभिषेक की कभी कमी ना होने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया। जब अभिषेक आपके ऊपर आता है, नंबर 1, आप बैकग्राउंड से तो अलग होते ही होते हो, आप उस काम को कर पाते हो जिसको करने के लिए आपके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। हालेलुया। अगर हम बात करें यूसुफ की, यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था और यूसुफ ने कोई मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया था, किसी मैनेजमेंट कॉलेज से उसने एमबीए की डिग्री हासिल नहीं की थी, किसी भी उस समय के किसी भी स्कूल जाकर के या किसी भी उसके पास प्रोफेशनल इस तरह की डिग्री नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसके ऊपर अभिषेक आया, उसने पूरे देश के लिए ऐसा मैनेजमेंट डेवलप किया कि अकाल के समय में भी उस देश में कभी कोई घटी ना होने पाई। हालेलुया। वो किसने बताया? होली स्पिरिट ने। उसकी ट्रेनिंग किसने दी? अभिषेक ने। लिखा जब अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा तो सारी चीजों के बारे में तुम्हें वो ट्रेनिंग देगा, तुम्हें वो सिखाएगा चीजों को कैसे करना है। हालेलुया। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे अभिषेक मिलता कैसे है, क्या किया जाता है कि हम परमेश्वर से उस अभिषेक को ले पाते हैं, लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाए कि अभिषेक हमारे ऊपर आ चुका है या अभिषेक के आने की शुरुआत हो चुकी है, और किन कारणों से वो गवा दिया जाता है एक विश्वासी के द्वारा, या कौन से ऐसे शैतान के टूल्स हैं, शैतान के कौन से ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल वो करते हैं। क्योंकि अगर आप उसके हथियारों को समझ जाओगे, आप उसके विक्टिम नहीं होगे, आप उन चीजों से बच के रहोगे। हालेलुया। तो आगे आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की हजूरी में हम आगे आने वाली वीडियोस में इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, आज के वचन के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के आशीष के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ मेरे सामर्थ्य पिता कि आज आपने अपने लोगों से बातचीत की है और परमेश्वर पिता ये अभिषेक में आगे बढ़ रहे हैं मेरे सामर्थ्य पिता, और आप इन्हें अभिषेक देने जा रहे हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हालेलुया, सारे लोग प्रभु जी जो इस वीडियो को देखते हैं, आपका आत्मा हरेक से बोले, हरेक से बातचीत करे, हरेक के जीवन में चिन्ह और चमत्कार के द्वारा परमेश्वर पिता आपका आत्मा उनके ऊपर वचन को जाहिर करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अनॉइंटिंग की इंपॉर्टेंस को ये लोग समझ जाएं परमेश्वर, तो और आपका अभिषेक इनके सिर के ऊपर आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ये लोग अपने बैकग्राउंड से अलग किए जाएं परमेश्वर पिता। सारी महिमा आपके सामर्थ्य और महान नाम को देते हैं, और धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से मांगते हैं। हालेलुया, आमीन। मैं आपको मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। प्रभु आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।